देखिए भाई, हमने आप लोगों को पढ़ाया था कल वर्ल्ड मैप में। वर्ल्ड मैप में हमने आपको कल मालदीव और थोड़ा सा श्रीलंका के बारे में पढ़ा दिया था। सबसे पहले हम जितना पढ़ा दिया उसका जल्दी जल्दी करते हैं रिवीजन, और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए देखिए। सबसे पहले हमने आपको बताया था सार्क के बारे में, एशिया महाद्वीप के बारे में बताया था और सार्क के बारे में बताया था। इसकी फुल फॉर्म बताई थी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1985 में। 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है काठमांडू, नेपाल में। इसका मुख्यालय है काठमांडू, नेपाल में। सार्क की स्थापना 1985 में, मुख्यालय काठमांडू, नेपाल में। ठीक है, इसमें कितने देश शामिल हैं? इसमें 8 देश शामिल हैं। कौन कौन से भैया? मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। ये 8 देश सार्क संगठन में शामिल हैं। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। इसके बाद हमने आप लोगों को भैया बताया था मालदीव के बारे में। क्या के बारे में बताया था? थोड़ा सा अपन लोग मैप बना के समझते हैं। थोड़ा सा मैप के आधार पे, ये वाला देश कौन सा है? मालदीव। तो मालदीव की राजधानी, मालदीव की संसद का नाम मजलिस। और मालदीव भैया समुद्र तल से कितने मीटर ऊंचाई पर है? भारत और मालदीव के बीच युद्ध अभ्यास एक था और एकू वेरियन, एक था और एकू वेरियन। इसके बाद भैया अपन को पढ़ना है श्रीलंका के बारे में। किसके बारे में पढ़ना था? क्या बताया था? श्रीलंका के बारे में। चलिए देखिए श्रीलंका के बारे में। यहां तक तो हमने आप लोगों को पढ़ा दिया था। अब आज पढ़ना है श्रीलंका के बारे में। मैप सभी लोग निकाल लीजिए। सभी लोग अपना अपना भैया मैप निकाल लो। देखिए, ये है श्रीलंका। देखिए श्रीलंका में सबसे पहले हमने आपको कल बताए 1-2 पॉइंट बताए थे। श्रीलंका का सबसे ऊपरी बिंदु, ये वाला बिंदु है पॉइंट पेट्रो। हम पढ़ा रहे हैं आप लोगों को आज भैया श्रीलंका। श्रीलंका के बारे में बता रहे हैं। और श्रीलंका का सबसे ऊपरी बिंदु कौन है? पॉइंट पेड्रो। श्रीलंका का सबसे ऊपरी बिंदु पॉइंट पेड्रो। श्रीलंका का सबसे ऊपरी बिंदु पॉइंट पेड्रो। इसके बाद भैया हमने आपको बताया था, देखिए ध्यान से, यहाँ पे एक जल संधि बताई थी। कौन सी जल संधि? पाल्क जल संधि। कौन सी जल संधि है ये? पाल्क जल संधि। कौन सी जल संधि? पाल्क जल संधि। इसके बाद भैया यहाँ पे हमने एक खाड़ी बताई थी। कौन सी खाड़ी? पाल्की की खाड़ी। इसके बाद यहाँ पे एक सेतु बताया था, हैं? इसका नाम क्या है? राम सेतु। क्या नाम है इसका? राम सेतु। और राम सेतु के नीचे एक भैया खाड़ी है, क्या नाम है? मन्नार की खाड़ी। क्या नाम है इसका? इसका नाम है मन्नार की खाड़ी। इसका नाम है पाक की खाड़ी। कल बताए थे ना, इसका नाम मन्नार की, इसका नाम पाक की खाड़ी, इसका नाम मन्नार की खाड़ी। बीच में कौन सा ब्रिज है? कौन सा? राम सेतु ब्रिज। कौन सा? राम सेतु ब्रिज। कौन सा? राम सेतु ब्रिज। ठीक है। इसके बाद नहीं, यहाँ पे आइए आप। यहाँ पे इतनी जगह है, कितनी कुर्सियां पड़ी हैं, यहाँ पे आइए, जहाँ बैठिए। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखना, अब यहाँ तक तो पढ़ा, अब ये और थोड़ा सा पढ़ाया था। श्रीलंका में की सबसे बड़ी नदी का नाम, ये भी पढ़ा दिया था। ये पढ़ा दिया था ना आपको। चलिए भैया, अब आपको देखना है यहाँ पे और श्रीलंका की सबसे पहली राजधानी क्या थी? इसके बाद सबसे पहले कैंडी, फिर अनुराधापुरम, फिर कोलंबो, फिर जयवर्धनेपुरे कोटे। इतना भैया हमने कल पढ़ा दिया था। चलिए अब इसके बाद आज की क्लास स्टार्ट करते हैं अपन लोग। नए दिन से नई क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए भैया,
यहाँ पर सबसे पहले अपन लोग देखते हैं, यहाँ पे एक दर्रा है, मैप में देखो, मैप में देखिए, यहाँ पर आपको एक दर्रा मिलेगा। इस दर्रे का नाम है एलिफेंटा दर्रा। इस दर्रे का नाम क्या है? दर्रा जानते हो क्या होता है? दर्रा मतलब होता है एक पर्वत को काट करके बीच में बनाया गया पतला रास्ता, वो क्या कहलाता है? तो भैया यहाँ पे एक दर्रा है जिसका नाम है एलिफेंटा दर्रा। इस दर्रे का नाम क्या है? इस दर्रे का नाम क्या है? इस दर्रे का नाम क्या है? एलिफेंटा दर्रा। बेटा इस दर्रे का नाम क्या है? एलिफेंटा दर्रा। इस दर्रे का नाम ये है एलिफेंटा दर्रा। एलिफेंटा दर्रा। इस दर्रे का नाम क्या है? एलिफेंटा। ध्यान से समझना, यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, यहाँ पे कौन सा दर्रा है भैया? एलिफेंटा दर्रा। देखना इसके ऊपर, एलिफेंटा दर्रे के ऊपर आपको एक जगह मिलेगी, जाफना। मिली कि नहीं मिली? एलिफेंटा दर्रे के ऊपर एक जगह मिलेगी, कौन सी जगह? जाफना। मैप में देखो मिली कि नहीं मिली? मैप में मिल गई हो तो उसको हाईलाइट करो, उसको हाईलाइट करो भैया। सभी लोग मिल गई, सबको जाफना मिल गई भैया। मैप ले लियो एक, ठीक है, आज जाके मैप ले लियो, कि मैप के बिना कुछ नहीं है, ठीक है। जैसे भैया ये मैप के बिना कुछ नहीं, जैसे भैया हम बता दें आप लोगन के, जैसे शादी हो रही हो, है अब दूल्हा ही नहीं ना, दूल्हा जाम में फंस गओ तो शादी की क्यों है? जैसे भैया शादी हो रही है, मान लो भैया कौन की शादी हो रही है, कौन लड़की की शादी हो रही है, तो भैया अब होते सब कचू को बाराती वाले पहुंच गए, सब कचू पहुंच गए भैया। जैसे आपने देखो है कि जब तक कहते भैया दूल्हा ना आ जाए, जब तक तो खाना स्टार्ट ना हो है, और बाराती नजदीक आए भैया कह देते गाड़ी से जा रहे, 4 व्हीलर पे बैठे, और कह दो कितने किलोमीटर बचो, उन्होंने कही बस 30 मतलब आधा किलोमीटर बचो, आधा किलोमीटर बचो, लेता खोलन खालन लगे, आ गो भैया। और जैसे ही आओ तो कहते भैया पहले दूल्हा के आ जान दो, एक बात भैया तुम आओ स्टार्ट हुए का मिर्चियां, मतलब कि खाना स्टार्ट हुआ तो मैं नाश्ता मिले, अब दूल्हा कहाँ जाम में फंसो है। ऐसा ही भैया तुम कहानी लेके आए मैप, तुम मैप लेके नहीं आए तो तुम का चुकाम ना हो पाए। देखो भैया यहाँ पे कहाँ है? जाफना। यहाँ पे कहाँ है? जाफना। और जाफना और मुख्य श्रीलंका, जाफना और मुख्य श्रीलंका वो कौन सा दर्रा लग कर? जाफना और मुख्य श्रीलंका वो कौन सा दर्रा लग करता? एलिफेंटा दर्रा। जाफना और मुख्य श्रीलंका वो कौन सा दर्रा लग करता? एलिफेंटा दर्रा। और जाफना में भैया, जाफना बिल्कुल समझ लो अपने भारत से सटू बहु है ना, तमिलनाडु से सटू बहु है। तो जाफना में भैया तमिल ज्यादा हैं। जाफना में कौन सी जाति के हैं? तमिल। मतलब इसे पे ये संगठन है, जैसे बता नहीं देते भैया, जैसे कहते छात्र संघ, फलानो फलानो खुंचुसुआ दल, फलानो दल, ढेकानो संगठन। ऐसे ही भैया तमिलन को एक संगठन है तो लिट्टे, कौन? लिट्टे। कौन सा संगठन है तो भैया ये लिट्टे। कौन सा संगठन? लिट्टे। लिट्टे को फुल फॉर्म है भैया लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल, और इसके बाद एलम। फुल फॉर्म को अपन तो लिट्टे पर याद कर लो, ठीक है। यहाँ पे एक संगठन जाफना में तमिलों का एक संगठन था जिसका नाम क्या था? संगठन का नाम लिट्टे। और ये दर्रा जो है एलिफेंटा दर्रा, जाफना को किससे अलग करता था? मुख्य श्रीलंका से। भाई बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? जैसे अपना भैया जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर कहता था कि हमें भारत में नहीं रहना, हमें कहाँ नहीं रहना? भारत में नहीं रहना, हमें भारत से अलग करो, हमें अलग सा देश बनाएंगे। ऐसा ही भैया ये जाफना लिट्टे कहता है, लिट्टे कहता है जैसे कश्मीरी कहते थे, ऐसे लिट्टे कहता है कि हमें कहाँ नहीं रहना? हमें श्रीलंका में नहीं रहना, हमें श्रीलंका में नहीं रहना, हमें तो जाफना अपना अलग से देश बनाना, हम तो अलग से रहेंगे, हमें श्रीलंका में नहीं रहना। जैसे अपने ऊपर कश्मीरी, ऐसे ही भैया यहाँ पे लिट्टे। अरे बात समझ में कि नहीं आ रही? तो भैया ये जाफना तो श्रीलंका को कौन सा दर्रा अलग करता है? एलिफेंटा दर्रा। कौन सा? एलिफेंटा दर्रा। अब हम आपको एक चीज बता रहे हैं, देखिए नीचे यहाँ पे आइए, यहाँ पे
यहाँ पे आइए, आपको एक हम्बन तोता बंदरगाह मिलेगा। हम्बन तोता बंदरगाह मैप में देखिए, सबसे नीचे आइए, आपको एक जगह मिलेगी हम्बन तोता बंदरगाह। मैप में देखिए सभी लोग, अपने अपने मैप में देखो भैया, श्रीलंका के जस्ट नीचे, श्रीलंका के जस्ट नीचे देखो भैया, आप लोगों को मिलेगा हम्बन तोता। मिल गया? जैसे मान लो ये है श्रीलंका, ये क्या है, देखो ये है श्रीलंका, ये है श्रीलंका, देखो ये है श्रीलंका। श्रीलंका के सबसे नीचे कौन सा बंदरगाह है? हम्बन तोता बंदरगाह है। कौन सा बंदरगाह है? हम्बन तोता। देखना, पूरे विश्व में सत्यानाश जो किए हैं वो दो देश हैं। एक तो यहां से भैया, यहां से कौन भैया, यहां से रूस, यहां से कौन, यहां से रूस, और यहां से यूएसए। ये कहता है मेरी चलेगी पूरे विश्व में, और ये क्या कहता है? मेरी चलेगी। अमेरिका कहता है मेरी चलेगी, और रूस क्या कहता है कि मेरी चलेगी। ये दोनों देश एक दूसरे को भैया, एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, एक दूसरे से लड़ाई करते रहते हैं कि ये कहता है कि पूरे विश्व का दादा मैं, और ये कहता है भैया पूरे विश्व का दादा कौन? मैं, मेरी चलनी चाहिए। ये कहता है मेरी चलनी चाहिए। अब इसी इन दोनों के बीच में छोटे छोटे से देश फंस जाते हैं। ध्यान से समझना, ये यहाँ पे इस एरिया में तो भैया बर्फ जम जाती है। इस एरिया में क्या जम जाती है? बर्फ। ये तो पूरा बर्फीला हो जाता है, ये वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र तो भैया पूरा बर्फीला हो जाता है। रूस का ये वाला क्षेत्र पूरा बर्फीला हो जाता है, और यहाँ से भैया, यहाँ से रूस तो अमेरिका में अटैक कर नहीं सकता, क्योंकि इसके ऊपर से का पूरी में जम जाती है, पूरी में बर्फ जमी है। यहाँ पे पूरे जितना ये है ना, पूरे में बर्फ जम जाती है। ऊपर यूरोप में इस साइड पूरे में बर्फ जम जाती है, तो यहाँ से तो ये कर नहीं सकता। ये बताओ, कम कम ये यहाँ तक पहुँच जाएगा, इसकी निगरानी में यहाँ तक ये तो पहुँच जाएगा, लेकिन ये तो यहाँ तक जा ही नहीं सकता, यहाँ से तो अटैक कर ही नहीं सकता। तो अमेरिका जो वो रूस है ना, जो रूस, तो रूस कहाँ से आक्रमण करता है? रूस इस तरीके से यहाँ से आक्रमण करता है अमेरिका में, यहाँ से इस साइड से हमें आक्रमण करता है, यहाँ से अटैक करता है, इतने दूर से ऐसे जाता है। तो अमेरिका ने सोचा कि क्या किया जाए कि हमें पहले से पता पड़ जाया करे कि रूस हमारे ऊपर वो अटैक कर रहा है। क्या किया जाए? एक ऐसे यहाँ पे श्रीलंका है, श्रीलंका के पास गए अमेरिका श्रीलंका के पास गए, और श्रीलंका से क्या कहा? श्रीलंका से एक बात कही कि हम तुम्हें इतना पैसा देंगे कि तुम्हारा समझ लो कि सबरे दुख दूर हो जाएंगे, इतना पैसा देंगे। कभी भी एक बात गांठ बांध लो, कभी भी जो बड़े आदमी होते हैं वो पैसा देते तुम्हें खबाते पे बातें हैं। तो ये नहीं कि अरे आज कैसो लंबरदार हमें खबा रहे, आज कैसो दाऊ साहब हमें खबा रहे, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ है, समझो। नहीं तो ये लोग बड़े आदमी जितने होते हैं ना, ये फ्री में नहीं खवाते, उसके पीछे कुछ राज होता है। या तो कह दे भैया आज तनक होते की बोरी पिसवाऊं जाना है, चलो जे तना या वहीं से खबुआओ। ऐसे नहीं करते। नहीं तो एक भैया तुम्हें एक भैया कछु न खवाएं, जब भी खवाएं तुमसे अच्छे से बात करें, समझ जाओ कि दया कुछ है। ये इससे बोलता था श्रीलंका से बहुत प्रेम से, हम तुम्हें इतना कर देंगे, तुम टेंशन ना करो, तुम्हें जितने पैसे की जरूरत हो हमें बताइयो, अरे हम तो खड़े तुम्हारे लाने। वो कह रहे हो तुम श्रीलंका पगला, सबको यूज कर देते हैं। अमेरिका ने यूज कर दो, चीन ने यूज कर दो, तुम हमारे लाने खड़े हो जाओ, और तुम कितने अच्छे हो, जैसी लड़कियां हमारी हैं। लड़कियों से कह दो, तुम लड़कियों से कह दो कि हम तुम्हें जान देते हैं, आपने खाना, आपकी तबीयत सही है, तुमने खाना खाया, तुमने नहीं खाया, हम भी नहीं आज खाए। तो अपनी लड़की पूछे, और कितना अच्छा है जो, यही सब फंस जाओ, सब बेकार हैं। हाँ, तो भैया ऐसा ही भैया अमेरिका ने जब श्रीलंका से कहा कि हम भैया तुम्हारा साथ देंगे, लेकिन
रुपया दे दिया, सब कुछ दे दिया। अब एक ही बात सब कुछ दे दिया तो श्रीलंका से कहा हमने तुम्हें सब कुछ दिया, तुम हमारा एक काम कर दो। अरे बताओ सर बताओ, तुमने तो बहुत रुपया दो भैया, बताओ। तो उन्होंने कहा थोड़ी सी हमें रडार लगा लन दो। श्रीलंका के हम तोता बंदरगाह में का लगा लन दो रडार, ठीक है, एंटीना लगा लन दो। का लगा लन दो? एंटीना लगा लन दो कि कम से कम ये एंटीना लगा दें तो जैसे ये कि नेवी आए करे, ये कि भैया नौसेना आए करे, ऐसे जब दूर की लड़ाई होती है तो भैया एयरफोर्स काम नहीं करती, ना तो पैदल सेना काम करती है, हमेशा कौन सी सेना काम करती है? नेवी। कौन? नेवी। जल से लड़ाई होती है तो यहाँ से इसके जहाज आए तो ऐसे भैया रडार लगा दो कि ऐसे हमें तो पता पड़ जाए, और ऐसे इन्हें पता पड़ो कि तुरंत कहाँ खबर पहुँच जाए, ऐसे और ऐसे तक जा ही ना पाए, ऐसे इन्हें रोक दो जाए, ऐसे इनसे युद्ध करो जाओ तो तक जा ही ना पावे। तो इनके श्रीलंका का यार रुपया दो है, हम दबी है कहीं का लियो लगा लियो। सो अमेरिका ने ऐसे का लगा लो भैया, ऐसे लगा ली रडार, ऐसे का लगा ली, ऐसे भैया रडार लगा ली। अब ऐसे इनसे पता पर रूस के पता पड़ो कि अरे यार बहुत गलत भाव यार, इन्हें अमेरिका ने तो रडार लगा ली, हमारी तो अब यहाँ से बर्फ जमी है, यहाँ से अटैक कर नहीं सकत, ऐसे अटैक करें तो पहले से पता पड़ जाए। पता पड़ो आज अटैक कर रहे, 2 दिन बाद मन चाहे दूर, 2 दिन बाद पहुंच रहे, उन्हें तुरंत पहली दिन पता पड़ गो तो पूरी व्यवस्था ना कर लें, हमारे लाने कर लेंगी ना कर लें। अब बहुत गलत वो का करूँ जाए। इसने कहा रूस ने कहा अपना एक मित्र है, कौन? भारत एक दिन भारत गो भैया, भारत गो रूस आओ भारत के तरी बैठे थे, कहते यार दाऊ बहुत गड़बड़ भाऊ, कहते का है यार बताओ ऐसे ऐसी अटैक करे करते हम ऐसे, और बताओ ऐसे श्रीलंका ने इन्हें बहुत गड़बड़ करो, ऐसे का लगा दी, ऐसे रडार लगा दी। अब पूरी जानकारी पहले ही से मिल जाती है, अब क्या करो जाए। भारत कहो यार कुछ बता यार, कुछ सहायता कर लो थोड़ी सी, बताओ कुछ का करो जाए, का ना करो जाए। भारत ने को एक बात बताएं तो रूस ने कहा हाँ बताओ का करो जाए। इन्हें कही तुमको बताइयो ना, हमारा नाम ना हो चाहिए सबके सामने। रूस ने कहा हो नया है, तुम इतनी तो सहायता करो, आगे हम तुम्हारी दिखियो बहुत सहायता करें, तुम तो कछु करो। कहा तो ठीक है हम एक सहायता कर बताएं दे। इतने पे श्रीलंका में इतने पे जो इतने एक दर्रा है, कौन सा एलिफेंटा दर्रा को ऊपर वालों क्षेत्र जो जाफना है ना, जाफना, तो वे मुख्य श्रीलंका से बहुत चिढ़त हैं, बहुत चिढ़त हैं। कौन से? लिट्टे। कौन सा दल? लिट्टे दल। बोल रहे जो यहाँ पे देखना, जो यहाँ पे भैया जो यहाँ पे जो ये लिट्टे दल है जाफना में, ये भैया मुख्य श्रीलंका से क्या होते हैं? बहुत चिढ़ते हैं। और तुम ऐसा करो, तुम इसका सपोर्ट कर दो। किसका? तुम लिट्टे का सपोर्ट कर दो, तुम इनको बढ़िया औजार दे दो, हथियार दे दो, गोला दे दो, बारूद दे दो, हर चीज, और तुम इनको जाफना के लिट्टे दल को सपोर्ट कर दो और इनसे कहो मारो मुख्य श्रीलंका को, मारो 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 मारो। उन्होंने कही, रूस ने कहा हाँ यार बहुत सही दिमाग दिया। उसने भैया लिट्टे को सपोर्ट किया, हथियार दे दिए, पैसा दे दिया, आर्मी की ट्रेनिंग सब कुछ दे दिया। अब लिट्टे को सपोर्ट मिलने के बाद लिट्टे ने इस तरीके से इनकी मुख्य श्रीलंका की धुलाई की भैया, इतना मारा कि भैया परेशान हो गए ये। पीछे से रूस इतना बड़ा देश इसका लिट्टे का सहायता दे रहा था, हर चीज दे रहा था, जो चीज की कमी पड़ती थी सब कुछ दे देता था। लेकिन भैया रूस कहता था लिट्टे से कि मारो तुम, हम तुम्हारे साथ में हैं। यहाँ से भारत भी रूस ने कह दिया था कि तुम टेंशन ना करो, तुम वहाँ के जो तुम्हारा भारत है ना, तमिलनाडु जो भारत में है वो भी अपने साथ में है, तुम बिल्कुल टेंशन ना करो, तुम मारो, भारत तुम्हारा कुछ नहीं करेगा, भारत तुम्हारे साथ कुछ नहीं करेगा, तुम मारो। लिट्टे जिस समय इसको पकड़ के मार रही थी मुख्य श्रीलंका को। अब भैया मुख्य श्रीलंका वाले भारत के पास गए, भारत वालों ने कहो यार बड़ी गड़बड़ हो रही है। मुख्य श्रीलंका वाले ने कहो कि भारत से कहो का भैया भारत कहते हाँ भैया, कछु तो बता, राजीव गांधी की सरकार थी, तो भैया ऐसा करो कुछ तो बताओ यार भैया, ये तो हमें बहुत पेल रहे हैं, ये तो लिट्टे वाले दल के बहुत पेल रहे हैं। कहते तई तो सब बिगाड़ा था मुख्य श्रीलंका से कहो भारत ने, बताते यदि कहो बताना तो एक बात बताऊं। कहते हाँ बता। कहते ऐसा एक शर्त पे ये लिट्टे वाले और सब गड़बड़ हो जाए, तुम्हारे सरेंडर हो जाए, तुम एक काम भर कर दो। कहते जो तुम हम तोता बंदरगाह में ये दें हो क्या
यूएसए के दे हो तुम इतो भर कर दो ये बंदरगाह में जो रडार लगाए हो ये अमेरिका से कह दो कि ये हटाओ कुछ ना कर पाए गारंटी हम लिए थे कहते हैं मुख्य श्रीलंका ने तुरंत ही फोन लगाओ अमेरिका ब्रेकअप ले जाओ अपना अमेरिका ले जाओ अपनो यो एंटीना हम ना लगवा पान अमेरिका ले गो और जैसे यो भाव वैसे ही भैया रूस ने कहो चल सरेंडर खत्म उन्हें उसकी सहायता करना बंद कर दो और ये पगला के इतना ही पता ना तो कि तुम बीच में हम यूजा करते यो सोचा तो हम आजाद जी के लाने सपोर्ट कर रहे और कितने अच्छे हैं हमें आजाद यो ना पता तो कि तुम बकरी को बना रहे बलि को बकरा बना रहे तो काय के लाने यूज कर रहे थे हम मन तो बंदरगाह के हटवाएंगे लाने तो अमेरिका ने पता करो कि आखिरकार जो हटो तक कैसे पता करो तो अमेरिका ने जब पता करो तो भैया गलती की निकली पूरी भारत की और की रूस की अमेरिका को रुक जा भारत तेने आज हमाओ बिगड़वा हुआ तू देखा तू भारत के बगल में कौन सा देश है पाकिस्तान के अमेरिका ने दे दे मन चाहिए ले मार हम तुम्हारे साथ में अब तक भैया जो अपन ने करूँ तो रूस की सहायता अपनों सबसे मित्र अच्छा है रूस है अपन ने सहायता भी तो करी रूस की तब तो रूस अपने साथ में आए कौन बगैर करे को नहीं करा पहले तो मैं कहूँ प्रतीक करने आऊँ पहले तुम सब कुछ दिखाते हैं कि हाँ जो ईमानदार है कि नहीं है जो ऐसा तो नहीं कि मैं बात करने लगा और ऐसा नहीं कि मुँह फिर एता हूँ थोड़ी अभी बिजी हूँ हाँ बताइए पहले पर खाते हैं आओ पहले पर खाते हैं कि कैसा का ऐसा ही भैया इन्हें करो तो भैया ध्यान समझिए तो जो पाकिस्तान को सपोर्ट को कर रहा हो यूएसए पाकिस्तान को सपोर्ट यही से करो का भारत ने कैसे भारत ने बिगड़वा दो तो ऐसे का हटवा दो तो को रडार हटवा दो तो हैं एक के बाद जब रडार हट गो मुख्य एक के बाद जो आओ मुख्य श्रीलंका वाले कहते यार भारत अब देखो हम तुम्हारे कैसे जो हटवा दो यार हमारी सहायता कर दो तुम थोड़ी अच्छा हटा दो रुक जा भारत ने ऑपरेशन पवन चलाओ कौन सा ऑपरेशन पवन कौन सा ऑपरेशन चलाओ ऑपरेशन पवन चला के और इंडियन आर्मी ने भेज दिए थे पूरे इंडियन आर्मी के जमाने थे भेज दे और जितने लिट्टे थे इन्हें दौड़ा के इंडियन आर्मी ने मारो एक हो पहले एक हो देखो भैया इंटरनेशनल रिलेशन किस टाइप को है इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन पवन चला के ये चल गए लिट्टी वाले की देखो तो हम कहो तो ऐसा कर लो और बताओ अब हम मारन लगे लिट्टी वाले मौका ताके थे राजीव गांधी एक बार अपनी भाषण दे रहे थे आए जैसी स्वागत करे के लाने लिट्टी में ऐसा प्लान बनाओ एक महिला माला लेके गई सम्मान करेंगे लाने ठीक है राजीव गांधी के सम्मान करेंगे माला लेके गई और उन्हें जैसे ही वो गए पहनाओ और रिमोट लाइन तो दबा दो तो वो उड़ गई 15 अन्य उड़ गए हमारे राजीव गांधी भी उड़ गए काहे किन्ने उड़ा दे लिट्टी वालन ने तो भैया जो समझ में आओ कि नहीं आओ यहाँ पे कौन सा बंदरगाह है हम्बन तोता बंदरगाह पहले भैया जो हम्बन तोता बंदरगाह कौन किसको दिए थे यूएसए को किसको दिए थे यूएसए अब लेकिन यो भैया ये है देखो पहले एक श्रीलंका के यूएसए वालों ने उल्लू बनाओ अब ये चीन बनाए हैं चीन ने भैया चीन को पे भैया चीन की नेवी ये रहा थी की नेवी रहा थी चीन की भैया चीन ने इतना रुपया दे दो ये तो चीन को एक ये सोच है रुपया दे दो ठास के किसी देश को रुपया दे दो बिलाल और फिर इसके बाद उससे कहो कि तुम्हारी ये जगह है भैया तुम हमारा रुपया नहीं चौका पा रहे हम तुम्हारा जो ले थोड़ी दिन खिलाने जो रुपया जब तक तुम रुपया दे जब तक हम तुम्हारा जो यूज करें ऐसे ही किन्ने करो ये चीन की पॉलिसिया चीन कलाकारी के दिखाओ थे पहले रुपया दे वो जैसे यूएसए पाकिस्तान के रुपया दे दो एक बात भैया वो कहे कि तुम भारत पे वो करो तुम ये करो हम तुम्हारा ये लेते हैं ऐसी जम्मू कश्मीर में यूएसए ने वो नहीं ले लो हवाई अड्डा ले लो तो कौन सा हवाई अड्डा बेलगेट में हवाई अड्डा ले लो तो है ना तो ये इनकी ये बड़े देश इनकी पॉलिसियाँ रहा थी ऐसी तो चीन हम्बन तोता बंदरगाह भैया किसने बनवाया अभी वर्तमान में कौन बनवा रहा है इसका विकास कर रहा है चीन ने विकास किया
किसको? हम्बनतोता बंदरगाह को। किसको भैया? हम्बनतोता बंदरगाह को। तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे कौन सी जगह है? ये वाली कौन सी? ये वाली जगह लिट्टे दल है यहाँ पे। यहाँ पे कौन सा? जाफना में कौन सा दल है? लिट्टे दल। और अमेरिका ने यहाँ पे रडार स्थापित की थी। तो फिर रूस और अमेरिका की जब लड़ाई हो रही थी, शीत युद्ध हो रहा था, तो भारत ने भैया रूस को एक पॉइंट बता दिया कि तुम इसका सपोर्ट कर दो, ये इसकी सहायता से तो ये हट सकता है, हटवा दिया था, है ना। इसके बाद आगे बढ़िए भैया, आगे देखिए यहाँ पर आपको हल्का सा श्रीलंका यहाँ पे धंसा हुआ दिखाई देगा। श्रीलंका यहाँ पे हल्का सा कैसा दिखाई देगा? धंसा हुआ। यहाँ पे भैया धंसा हुआ जगह है, इसको बोलते हैं ट्रिंकोमाले। इस जगह का नाम क्या है? ट्रिंकोमाले। ट्रिंकोमाली मिल गई जगह, मिल गई ट्रिंकोमाली जगह मिली कि नहीं मिली? सबको मिल गई। सब लोग हाईलाइट कर लीजिए ट्रिंकोमाली को। देखिए ट्रिंकोमाली में क्या हुआ था भैया, ध्यान समझिएगा। ट्रिंकोमाली में क्या हुआ था इसको समझना है। ट्रिंकोमाली में क्या हुआ था इसको समझिए। तो ट्रिंकोमाली जगह है, जो कौन सी जगह है? ट्रिंकोमाली जगह है, ध्यान समझिएगा। यहाँ पे जब श्रीलंका ब्रिटेन का गुलाम था, अंग्रेजों का शासन था, लड़ाई लड़ रहे थे आज़ादी के लिए, तो यहाँ पर एक अंग्रेजों ने भैया यहाँ पे एक वो बनवाया था, क्या यहाँ पे एक तेल के लिए जगह बनवाया था, एक कारखाना बनवाया था, एक जगह, जैसे भैया कहते हैं कि खोड़ा बनवा लो। खोड़ा को मतलब जहाँ अनाज रखते हैं, इतने पैसे, इतना बड़ा एक टैंकर सा बनवाए थे, इतनी बड़ी जगह बनाई थी जिसमें कम से कम 100 टन, 100 से ज्यादा बहुत ज्यादा तेल रखा जा सके। इतने कौन सी जगह? ट्रिंकोमाले। कौन सी जगह? ट्रिंकोमाले में भैया इतने पे तेल की जगह है, तेल की रखने की जगह है, मतलब तेल रखने की यहाँ पे बहुत बड़ी इतने पे कंटेनर क्षमता है। ठीक है, कहाँ पे? ट्रिंकोमाले में। तो क्या हुआ, भारत ने कहा हमें थोड़ी सा इसको किराए से दे दो। भारत ने चाल दिखाई। भारत ने कहा इधर ट्रिंकोमाली देने, श्रीलंका तो वैसे ही कर्जा में डूबो चीन के, हमें थोड़ी सी ले लेने को। भारत ने कहा कि हमें तुम ट्रिंकोमाली जगह दे दो और हम पैसा दे हम तुम्हें। तो भैया एक किराए से अपन ने का ले लो है, श्रीलंका को ट्रिंकोमाली अपन ने का ले लो भैया किराए से, काहे ले लो। अभी को कारण सुनियो, काहे ले लो। अपन ने ट्रिंकोमाली जगह है जो किराए से ले लो है, वो काहे ले लिया, इसको समझना है। इसलिए ले लिया है कि भैया, इसलिए ले लिया है कि यदि कहीं लड़ाई हो गई, अपनी लड़ाई हो गई और भैया अपना लड़ाई में अपना ऑयल तेल खत्म हो गया, क्या हो गया? तेल खत्म हो गया भैया, ईंधन खत्म हो गया, तो कम से कम भारत के बाहर एक जगह तो बनी रहे सुरक्षित कि अटैक तो ना। जैसे भारत में अटैक कर दिया, तेल के कारखाना उड़ा दिए हैं, और यहाँ पे जो दूसरा देश है, ये तो देश दूसरा है ना, भले ही अपन ने कहा ले लो किराए से। यदि मान लो अपन ने भैया कोई रूम ले लिया किराए से, ध्यान समझिए, अपन ने कोई रूम ले लिया किराए से और कोई अपन रह रहे हैं, अपना कोई दुश्मन आए, ओके, रूम गिरा दो, तो कैसे गिराते हैं? वो मकान मालिक नहीं मारेगा, भले ही हम रह रहे हैं, कौन हमारा है, हमने तो कैसे लिया। और यदि कोई अपना देश में कोई आया, अपने देश में भैया अटैक किया, तो अपने देश के तो पूरे ईंधन के कारखाना उड़ा दिए, लेकिन कम से कम अपने लिए एक जगह तो बची रहेगी। तो हमने भैया ये किराए से ले लिया श्रीलंका का ट्रिंकोमाले। और कोई देश दूसरे देश पे अटैक भी नहीं कर सकता, कैसे उड़ा देगा दूसरा? वो नहीं चढ़ बैठेगा, वो नहीं कहेगा कि भैया तुम हमारे देश में, हमने तुम्हारे क्या बिगाड़ा जो हमारे देश का गिरा रहे हो, भले ही वो हम उसको किराए से दिए। पहली बात तो जाओ गई। और दूसरी बात यह है भैया, वर्तमान में रूस बहुत सस्ता तेल बेच रहा हो, बहुत सस्ता तेल बेच रहा हो, तो हमारे पास जगह है नहीं है तेल रखे की, हमने भैया किराए से का ले लिया
और रूस से सस्ते में तेल लेके हम इकट्ठा कर रहे, स्टोर बना रहे। कहाँ पे? ट्रिंकोमाले में। तो ट्रिंकोमाले समझ में आ गई। ट्रिंकोमाले भी काय के लाने प्रसिद्ध है? तेल रखने के लिए। यहाँ पे बहुत ज्यादा कंटेनर की क्षमता है। आई बात समझ में? यहाँ पे एक भैया श्रीलंका में एक नदी है, कौन सी? श्रीलंका में एक नदी है, कौन सी? श्रीलंका में एक नदी है, कौन सी? महाबली गंगा। इसके बाद भैया भारत और श्रीलंका के बीच 2 युद्ध अभ्यास हैं भैया। भारत और श्रीलंका के बीच भारत और श्रीलंका के बीच भैया 2 ठैया युद्ध अभ्यास हैं। एक मित्र शक्ति, एक कौन सा युद्ध अभ्यास? मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास। और दूसरा कौन सा है? सिलीनेक्स। सिलीनेक्स याद हो जाएंगे? देखना, याद करने की ट्रिक बताएं। चिली, एसएल, श्रीलंका, आई, इंडिया। तो सिलीनेक्स समझ में आ गया? सिलीनेक्स युद्ध अभ्यास किन 2 देशों के बीच में है? मित्र शक्ति भारत और, तो भैया भारत और श्रीलंका के बीच में 2 युद्ध अभ्यास हैं, मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास और सिलीनेक्स युद्ध अभ्यास। 2 और दोस्त युद्ध अभ्यास 3 देशों के बीच में है। दोस्त युद्ध अभ्यास, दोस्त युद्ध अभ्यास। युद्ध अभ्यास समझ रहे क्या चीज है? युद्ध अभ्यास मतलब युद्ध करें को अभ्यास कर वो। तो युद्ध अभ्यास भैया दोस्त युद्ध अभ्यास किन 3 देशों के बीच में है? मालदीव, श्रीलंका और भारत। एक भैया इस साइड, एक इस साइड, एक ऊपर साइड। 3 देशों के बीच में कौन सा युद्ध अभ्यास हुआ था? दोस्त युद्ध अभ्यास। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ऑपरेशन पवन किसके द्वारा चलाया गया था? इंडियन भारतीय सेना के द्वारा। कहां पे चलाया गया था? श्रीलंका। किसके लिए चलाया गया था? श्रीलंका को लिट्टे से बचाने के लिए। ठीक है, आ रही बात समझ में? एक बार भैया इसको देखो अपने नोट्स में, जो कल पढ़ा था आज पढ़ा था, इसका फिर रिवीजन कराते एक बार आप लोगों को। जल्दी से एक सरसरी निगाहों में देख लो एक बार। हाँ, कहाँ पे? हाँ, लिट्टी जो जाफना जगह है ना, ऐसे दल है, जैसे जम्मू कश्मीर में कश्मीरी, वो नहीं कहते थे कि हमें भारत में नहीं रहना। ऐसे ही श्रीलंका में एक लिट्टे दल है, वो कहता हमें श्रीलंका में नहीं रहना। उन्हीं की सहायता से तो अपन ने रूस की सहायता करी थी। क्या पता था तो रूस को क्या बता दिया था? ये यहाँ पे लिट्टे दल है जो ये इसका विरोध करेगा। तो भैया विरोध करके रूस ने इसकी सहायता कर दी थी। और यहाँ से क्या हटवा दिया था? यहाँ से क्या हटवा दिया था? रडार। जब तो रूस अपनी इतनी सहायता अपने भैया एक तो करने से यूएसए अपने ऊपर चिढ़ गया था, पता करवा लिया था उसने कि किसने सहायता की है। तो रूस ने, वो अमेरिका पाकिस्तान को कहता है कि तुम भारत को करो। अभी तुम इंटरनेशनल धीरे धीरे समझ में आएगा कि कौन किसकी सहायता करता है, कैसा सपोर्ट होता है, सब आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। ये देखिए, इसको लिख लो भैया। चलिए देखिए, एक बार इसका रिवीजन करा दें आपको। कल भैया अपन लोग एक नया देश पढ़ेंगे। कौन सा? अब देखो, पहला मालदीव पढ़ा, फिर श्रीलंका पढ़ा। अब किसका नंबर है? वैसे भारत का नंबर, लेकिन भारत अपन सुबह पढ़ रहे पूरा डिटेल से। इंडियन मैप पढ़ रहे ना, तो भारत तो अलग पढ़ रहे, क्योंकि भारत में अपन रहते हैं, तो भारत के बारे में तो पूरा डिटेल से पढ़ना। तो भारत तो सुबह पढ़ रहे, तो भारत को छोड़ देंगे। किसके बारे में पढ़ना? पाकिस्तान के बारे में। दुनिया की जितनी चीजें हैं कल आपको बढ़िया पूरा क्लियर हो जाएगा।
चलिए देखिए, भैया इसको देखना है। आंसू के आकार का देश, आंसू नहीं गिर जाते कि बूंद की गिर जाती। भारत के भैया नीचे देखना है, जैसे ये भारत है, जैसे मान लीजिए भैया ये भारत है, ये क्या है भैया, ये देखिए ये भारत है, और भारत जैसे ये पूरा भारत है, और भारत से जैसे भैया जैसे रोया और एक बूंद गिर गई, क्या गिर गई, बूंद। तो जैसे ये बूंद गिर गई, तो आंसू के आकार का देश, आंसू के आकार का देश, आंसू के आकार का देश। अपना देश भैया ब्रिटेन से कब आजाद हुआ था? 15 अगस्त 1900 और श्रीलंका ब्रिटेन से अलग हुआ था, आजाद हुआ था 4 जनवरी 1948 को। भैया ये किस देश से आजाद हुआ था? ये भी भैया, ये भी ध्यान समझना, श्रीलंका भी किसका गुलाम रहा है? अंग्रेजों का, ब्रिटेन का गुलाम रहा है। और हमें भी भैया, हम भी ब्रिटेन के 200 साल गुलाम रहे हैं। कितने साल? और जितने देश ब्रिटेन के गुलाम रहे हैं उन देशों को क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? राष्ट्रमंडल देश। क्या बोला जाता है? और कितने देश है राष्ट्रमंडल देश? 53 देश हैं। कितने देश हैं? जितने भी ब्रिटेन के अभी तक गुलाम रहे हैं उनको राष्ट्रमंडल देश कहा जाता है। अभी तक गुलाम, ब्रिटेन के गुलाम देशों को, जितने भी ब्रिटेन के लोगों ने, अंग्रेजों ने साथ दी, मतलब कि वो किया। ब्रिटेन के बारे में पढ़ेंगे। ब्रिटेन 3 देशों का संगठन है, स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड। और ग्रेट ब्रिटेन 4 देशों का, स्कॉटलैंड, वेल्स, इंग्लैंड और उत्तरी आयरलैंड। ये 4 देशों का ग्रेट ब्रिटेन, ओनली ब्रिटेन 3 देशों का संगठन है। ठीक है, तो ये इसने, ब्रिटेन ने भारत पर 200 साल वो किया है, राज किया है। हम 200 साल ब्रिटेन के गुलाम रहे हैं, है ना। तो भैया, तो ये जो ब्रिटेन, श्रीलंका है, ये भी ब्रिटेन का गुलाम रहा है। अपन लोग 15 अगस्त 1947 को आजाद हुए थे, और ब्रिटेन से श्रीलंका कब आजाद हुआ था? 4 जनवरी 1900। आंसू के आकार का देश, आंसू के आकार का देश श्रीलंका। आंसू के आकार का देश, आंसू के आकार का देश श्रीलंका। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? एक चीज और भैया इससे बनेगा, एक चीज और क्वेश्चन तुमसे पूछ सकता है कि अपना जो देश है, चाय का उत्पादन तो बहुत ज्यादा करता है। चाय का उत्पादन करने में भैया भारत का स्थान बहुत है, ध्यान रखना। लेकिन अपना भारत देश ऐसा है, खुद बनाता है, खुद खा डालता है। चाय भैया कम से कम बनाओ तो कम बेचो भी, तो ना इकोनॉमी बढ़े, अर्थव्यवस्था बढ़े, हैं तो पैदावार में तो ठीक है भैया, बहुत चाय पैदा करता है, उत्पादन बहुत ज्यादा करता है। लेकिन काय के लिए? खुद मतलब बनाता है, कहते खुद बनाओ जो खुद खा डाला थी, हमें नहीं देता, ऐसी कहते नहीं है। ऐसा ही भैया, ऐसे ही अपना देश। लेकिन श्रीलंका सबसे ज्यादा चाय का निर्यातक देश है। श्रीलंका भैया सबसे ज्यादा चाय का क्या करता है? श्रीलंका चाय का सबसे ज्यादा क्या करता है? निर्यात। आयात और निर्यात क्या होता है इसको समझिए। आयात और निर्यात। आयात का मतलब होता है भैया क्या? मंगाना किसी से। कैसे भैया? जैसे जब बिटिया समोसा खाती, मैंने मूंग दे दे, हमें मूंग खवा दे, हाँ का हमारी तो जी नहीं लो बाबू, मैं ना दो। ठीक है, तो हम ही सब मंगाए, जा हमें दे दे, तो भैया का हो है? हम इससे मंगाएंगे तो हम आयात करेंगे। ठीक है, एक ही बात तनक देर के बाद हमारे पापा ने हमें भैया बोलो बाओ बोंटा खाते हम भैया। अब जाए आई कहा हमने समोसा खवाओ, तो अब हमें का खवा बोंटा आधो तोड़ के दे।
आओगे तो भैया इन्हें हमसे मंगाओ तो हमने क्या कर दो, दे दो, तो हमने क्या कर दो, निर्यात कर दो। आई बात समझ, आयात और निर्यात। तो भैया हाँ, श्रीलंका सबसे ज्यादा दूसरे देशों को क्या करता है, देता है, चाय। तो भैया श्रीलंका सबसे ज्यादा निर्यात क्या करता है, चाय। आंसू के आकार का देश। और श्रीलंका ब्रिटेन से कब आजाद हुआ था, 4 जनवरी 1900। भैया अब तो आप लोगों को सबको समझ में आ गया होगा, आया कि नहीं आया, आया। चलिए अब इसको देखते हैं, तो थोड़ा सा रिवीजन करते हैं हम। भैया बना दें, आपसे पूछेंगे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर। अब बचा कुछ, 11 नंबर, 12 नंबर, 13 नंबर, 14 नंबर। 14 चीजें बताई। चलिए भैया हम एक एक करके पूछेंगे, ठीक है। चलो बताओ, तुम बताओ ये क्या है, जाफना। आपको बताना है कौन सा, भैया हम तोता। कौन सा बंदरगाह है, ट्रिंको। ट्रिंको से भैया टीथ। जी कौन सा, जी देखा, एलिफेंट माने हाथी, ट्रिंको माने दांत, ट्रिंको टीथ माने दांत। और जो एलिफेंट, जो कहा एलिफेंट, और जो तो हाथी के हाथ और का दांत। तो याद कर लो, इस का बता हम बनाए थे। तो इतने का कौन सा उतर रहा है, एलिफेंटा, टीथ, ट्रिंको रहते हम बन तोता। तो यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, ये अनुराधापुरम, बोलिए, बोल लेता ना, रिसानो है का ना लायक कहूँ ऐसा बैठो जैसे थे ऊ में यहाँ हुए कले में बैठो, कले बाहर न हुए, ऐसा बैठो बिल्कुल हम चिल्ला जो का एते वो ना बैठेगी तो सर में आए के लाला जू खा लो, हम ना खाएंगे, हमें का चान है, हमें तो मारुति चान है, जब खाएंगे। तो तीन चलो आयो तो ससुर ला का लेने, जैसे 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 भैया यो रिसा जाए कलेवा में ब्याह में, जो भैया कलेवा में रिसा जाए होते से भैया एक पहले गांव की पढ़ी लिखी सालियां आवे खाए गुटका रचाए लाली आई लाला खा लेना, यो कह मैं ना खाइयो का चाने कह मो तो मारुति चाने। ओते से पढ़ी लिखी सालियां है, हाय जीजू खा लीजिए ना, तूने कह नहीं खाऊंगा। ओते से फेरे की ससुरा है का खया का लेने कह मो तो मारुति लेने, लाठी रुक जा मार न दे, खे पत्तल तक चबा दे हो, लेकिन ले ले मारुति। बताओ यही मारुति वालों, नहीं तुम तो यो बता, जो हमने जो आकार नहीं बना दो, देखो आकार समझो, जो मतलब हमने आकार बना दो, मतलब कि सबसे बड़ी नदी, तो सबसे बड़ी नदी बताओ यहाँ पे 2
दो कहाँ हैं? ये बना हल्की वाले, हल्की संध्या बताओ, हल्की संध्या बताओ। हाँ शाबाश। तो बताओ दांते। कौन बताओ, वही बता दांते। पीछे बताओ पहलवान। यहाँ तेरही वाली बिन्नू। रुपया हेराए वाली बिन्नू। अनुराधापुरम हल्की वाली बिन्नू। एते व्यक्ति डाला तो लिट्टे काय किन को डाला तो जो कौन से समुदाय को कुआरा आती है ते ट्रिंको माले जो नदी याद हो जाएगा सबको भैया, याद हो जाएगा। बोलिए चलिए। अपन ने भैया आपने देखो अपन ने सार्क संगठन पढ़ा था। सार्क की स्थापना कब हुई थी? सार्क का मुख्यालय कहाँ है? कितने देश हैं? पहला, दूसरा। आराम से पता तो है कि याद है? रुक जा, जोन बताओ जा वही बताइए। पहला याद हो जाएगा। हमने भैया अब पढ़ाया था मालदीव के बारे में। मालदीव काय के लिए जाना जाता है? काय के लिए? पर्यटन के लिए। मालदीव की संसद का नाम समुद्र तल से कितने मीटर ऊंचा? इसके बाद बताओ मालदीव, भारत और मालदीव के बीच युद्धाभ्यास एक था। और श्रीलंका की राजधानी सबसे पुरानी। फिर इसके बाद श्री जयवर्धनेपुरे कोटे। ये बताओ अपन ने भैया तेल के लाने की जगह ले ली है। चीन ने कहाँ पे कब्जे? चीन हम्बन। इसके बाद श्रीलंका का सबसे ऊपरी बिंदु। भारत और श्रीलंका के बीच में एक जल संधि है। भारत और श्रीलंका के बीच में युद्धाभ्यास मित्र शक्ति, श्रीलैक्स और दोस्त। और श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी का नाम? भारत इंडियन आर्मी ने श्रीलंका में एक ऑपरेशन चलाओ तो हैं? श्रीलंका ब्रिटेन से कब आजाद हुआ था? आंसू के आकार का देश। श्रीलंका काय का सबसे ज्यादा निर्यातक है? काय का याद हो जाएगा सबको? याद हो जाएगा? ठीक। चलिए भैया कल पढ़ेंगे अपन लोग पढ़ेंगे काय के बारे में? पाकिस्तान के बारे में। ठीक है। अपने भैया दो देश निपट गए, एक मालदीव देश और एक श्रीलंका देश। कि धीरे धीरे पूरे सार्क के 8 देश पढ़ लेंगे। इसके बाद चलेगा आसियान। इसके बाद धीरे धीरे पूरा भैया एशिया के बाद फिर अपन लोग क्या पढ़ेंगे? अफ्रीका के बाद क्या पढ़ेंगे? यूरोप के बाद उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। फिर अंटार्कटिका के बाद फिर क्या पढ़ेंगे? ओशनिया। इसके बाद पूरे विश्व के पर्वत, नदियां, झरना, दर्रे, जलमार्ग, जल संधि, जितनी भी चीजें हैं जो पेपर में बनने लायक, झरना, जितनी भी चीजें हैं
सब भैया अपन लोग का पढ़ेंगे, मैप से पढ़ेंगे। ऐसे इंडियन का हाल है। इंडियन के पूरे राज्य होने के बाद इंडियन मैप में आपको भैया दर्रा, झरना, जितनी भी चीजें हैं भैया, नदियां, पर्वत, पहाड़, दुनिया की जितनी चीजें हैं, दुनिया के नहीं भारत के अंदर, उसमें इंडियन मैप पे पढ़ाया जाएगा और ये क्या पढ़ाया जाएगा, वर्ल्ड मैप में। ठीक है, चलिए। और यूट्यूब वाले भैया डेली क्लास लेते रहिए, आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, बेहतरीन ढंग से पढ़ाया जाएगा। और आपको हम बता दें, जो पढ़ रहा है, डेली की क्लास पढ़ रहा है, तो इस बात की गारंटी है, इस बात की गारंटी है, यदि 38 में यूपी पुलिस में जैसे अपन एग्जाम्पल लें, 38 की आती है तो हमारे भैया 15 नंबर की या 15 से 10 से 15 नंबर की इंडियन मैप और वर्ल्ड मैप से आएगा। 10 से 15 नंबर की जीएस, इंडियन मैप और वर्ल्ड मैप, जो दोनों पढ़ लेंगे, क्योंकि हम मैपिंग भी इस तरीके से पढ़ाते हैं। इसमें भैया हम ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, जितने भी क्वेश्चन आते हैं बेसिक सब हम मैप ही से खत्म करते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को पढ़ना है। बस आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारी क्लास देखते रहिए।